गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। दोस्तों, ऐसा कहना था आदरणीय संत परम पूज्य संत गरीबदास जी महाराज जी का। दोस्तों, आज गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर सतलोक आश्रमों में तैयारियां बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। चाहे सतलोक आश्रम शामली हो, सतलोक आश्रम धनाना धाम हो या अन्य सतलोक आश्रम हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने भारत के भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी, वो आज धरातल पर सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हर आए हरियाणे नू। अर्थात संत गरीबदास जी महाराज जी का कहना था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको हम हरि भी कहते हैं, हरि का अर्थ होता है जो पाप विनाशक परमात्मा है, उसको हम हरि कहते हैं। पापों का संहारक उसे हम हरि कहते हैं। वो परम पिता परमात्मा हरियाणा की पावन भूमि पर आएगा। इसीलिए उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर ये वाणी बोली थी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हर आए हरियाणे नू। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज जी कहते थे कि ये संसार समझता नहीं, ये संसार समझता नहीं, कहता श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवेगा इस पहरे नू, रोवेगा इस पहरे नू। Why he was speaking these all the words? The reason behind it, इसके पीछे जो कारण था वो ये था, the guys are doing the devotion that is against our holy scripture. And in Srimad Bhagavad Gita it is mentioned who is doing the devotion against Srimad Bhagavad Gita will not get the complete salvation, will not get the benefit of this world. So that's why in the pain of the world, by understanding the pain of the world, Sant Garibadas Ji Maharaj Ji was speaking these lines कि ये संसार समझता नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पहरे नू। अर्थात whatever the time you are having right now, you are wasting, इसके लिए आप लोग रोओगे किसी दिन। दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं, अभी हमने देखा भी, हमारी टीम महाकुंभ में भी गई, वहाँ भी लोगों ने गंगा स्नान किया। इस गंगा स्नान को लेके गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि परवी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हु न सुनिया। क्योंकि जो शास्त्र अनुकूल साधना है उसी को करने से मोक्ष होगा। दोस्तों, वो परमपिता परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके भी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे, और साथ ही संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में और विस्तृत जानकारी हम आपके समक्ष रखेंगे। तो बने रहें आप ऐसे न्यूज़ के साथ। फ्रेंड्स, दिस प्रोग्राम इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड ओनली इन इंडिया, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, like America, like China, like Japan, like Portugal, like Germany, France, everywhere, wherever the follower of Sant Rampal Ji Maharaj is there, this program is being celebrated everywhere. And this program is being celebrated with a big enthusiasm. And you will see the spirit of Sant Rampal Ji Maharaj, you will see the real Sanatan Dharma. Because whenever we come here, we just see the glimpse, we just see the bites of Sanatan Dharma, we just see the Sanatan Dharma. What is exactly the purity, the safety, security, and the manners, etiquettes of Sant Rampal Ji Maharaj's followers is amazing, fantabulous. दोस्तों, where this program is being celebrated in India, where this program is being celebrated in all over the world, and how it will be celebrated, what type of the events will be organized here, we will come to know each and everything, and by the follower of Sant Rampal Ji Maharaj. Let's go to Satlok Ashram Shamli and let you know that what's going on there, what's going on for the preparation of Garibadas Ji Maharaj Ji Bodh Divas. So now we have reached to Satlok Ashram Shamli, Vedkhedi. आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पर आपको सतलोक आश्रम वेदखेड़ी नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का वेलकम करते, उनके आने की तैयारियां करते हुए बोध दिवस कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ द थिंग्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड हियर,
and how much they are preparing for upcoming followers, upcoming devotees, those who want to be the part of this program. उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले जो डिवोटीज हैं उनके स्वागत को लेकर, उनके मैनेजमेंट को लेकर, उनके आने जाने की व्यवस्था को लेकर, उनके खाने पीने, रहने उठने बैठने की सभी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, दैट वी विल कम टू नो। इसके बारे में हमारी टीम जांचेगी। फिलहाल वी आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द मेन गेट ऑफ सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और सेवादार यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आप देखिए इसको लेके जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। बहुत ही शानदार तैयारियां, जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो पंडाल हो, चाहे वो अभी हम जैसा कि हम बाहर से आए, पार्किंग की ओर भी हमारी टीम गई, हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क किया तो वहाँ भी पार्किंग की सेवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। एवरीथिंग इज़ फैंटाबुलस हियर। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि आखिरकार कैसा लगता है इन श्रद्धालुओं को और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर आए हुए कुछ श्रद्धालु। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्हें यहाँ पर कैसा लगा और जो बस में ये आए हैं कितना कुछ इसका चार्ज लिया गया है या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पुण्य दासी। कहाँ से आए हैं आप? जिला बागपत से। यहाँ पर इस बस से आए हैं, ये बस आप करके लेके आए हैं, इसके बारे में बताइए ज़रा। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैं जी, उनकी सेवा लग रही है जी। सेवादार को लाते हैं जी, भक्तों को लाते हैं, ले जाते हैं, परमात्मा की दया हो रही जी। किसी प्रकार का आपसे कोई पैसा लिया गया है? नहीं नहीं जी, कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा है परमात्मा के लिए भी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम वंदना दासी है। वंदना जी बताइए हमारे दर्शकों को क्या कोई पैसा लिया गया आपसे? जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, ये सेवादारों के लिए सुविधाएं या सभी के लिए? ये सभी के लिए, कोई भी आश्रम में आए तो भी। क्या नाम है आपका? मुकेश दासी जी। कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, गीता दासी। कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क है। कितने दिन सेवा करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर हम 3 दिन तक सेवा करेंगे। आप उसके लिए आपको कोई पैसा दिया जाता है, कोई या आपसे कोई पैसा लिया जाता है? नहीं जी, कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है। सारे आश्रमों में निःशुल्क सेवा चल रही है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं कि कहाँ कहाँ से श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने को लेकर क्या व्यवस्था है इसके बारे में जानते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं और ये इनका कहना है कि ये लोग ड्राइवर सेवादार हैं, इनसे मैं पता लगा। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी सत साहब जी, अरविंद दास। अरविंद जी, ड्राइविंग सेवा की तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं, बताइए हमारे दर्शकों। सर, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा करनाल करनाल रेलवे स्टेशन, शामली बस स्टेशन, शामली रेलवे स्टेशन, ये 24 घंटे सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क चलती। इसमें चाहे जगत हो या भगत हो, सबके लिए फ्री व्यवस्था है। कितने दिन तक सेवा चलेगी यहाँ पर? सर ये 12 तारीख तक हमारी सेवा है इधर ड्राइवरी सेवा में। कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, कितने पैसे लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। सर यहाँ पे भगत जगत सभी लोग आएंगे इस समागम में और किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ये सभी लोग सेवादार हैं और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में यहाँ पर आए हुए हैं। उनके भोजन पाने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं। तो कुल मिला के सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में सेवाएं बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों अभी तक हम बाहर की ओर कवरेज कर रहे थे और अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में अंदर की ओर और यहाँ पर आप देखिए ये एक चेकिंग पॉइंट है जहाँ पर हर एक सेवादार की एंट्री हो रही है। यहाँ के जो सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मैं पता लगा है कि हर एक की एंट्री हो रही है और बैग भी चेक किए जा रहे हैं। आखिरकार इस एंट्री का और बैग चेकिंग का क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर एंट्री करते हुए और उनका नाम लिखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, चेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरकार ये पूरी सेवा है वो कैसे चल रही है इसके बारे में हम यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं बौद्ध दिवस को लेकर और यहाँ पर क्या सेवा चल रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश दास है जी। सतीश जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या सेवा चल रही है यहाँ पर? जी हमारी यहाँ सेवा चल रही है, जो सेवादार आ रहे हैं उनकी एंट्री जी, तो उनकी एंट्री कर रहे हैं और बैगों की चेकिंग कर रहे हैं, कोई गलत सामान ना हो, कोई नशे का सामान ना हो। और यहाँ पर जो नाम नंबर नोट है, फ़ोन नंबर भी है, तो इसका क्या संबंध है? जिसका ये उसकी पक्की जानकारी हो जाती है कि वो वहाँ से रहने वाला है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होने की। आप देख सकते हैं दोस्तों तमाम श्रद्धालु, तमाम सेवादार यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो दोस्तों अब हमारी टीम पहुंच चुकी है जूता घर की ओर और आइए जानते हैं कि आखिरकार जूता घर में क्या क्या सेवाएं चल रही हैं। जो श्रद्धालु हैं, हमारी प्रार्थना पर यहाँ पर सभी श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं, जो सेवादार हैं वो इकट्ठे हुए। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा आप सभी इन श्रद्धालुओं को दिखाइए। दोस्तों ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर जूता घर सेवादार हैं और जूता घर में ये सेवा कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इन सभी को एकत्रित करने की वजह ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने सेवादार मौजूद हैं और लगातार सेवादारों का भी यहाँ पर आना बना हुआ है और ये तमाम सेवादार हम और आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और जो भी श्रद्धालु या जो भी हमारे भाई बहन जो हम और आपकी तरह होते हैं, जो देखना चाहते हैं, जिनको निमंत्रण भेजा गया है, वे सभी लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके जूतों को अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली रखा जाए, प्रॉपर्ली, ताकि खोएं ना और सारी सुविधाएं उनको अच्छे से प्रदान की जाए। इसलिए यहाँ पर ये तमाम जूता घर में जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं। तो आइए इन जूता घर के सेवादारों से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है, कैसे सेवा चलेगी और क्या पूरी व्यवस्था है जूता घर को लेकर के। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी साहिब जी, नागेंद्र दास। कितने दिन सेवा रहेगी आपकी? जी हमारी सेवा लगभग 8 दिन सेवा रहेगी। कैसे सेवा करते हैं? जी सेवा करने के लिए एक बहुत साधारण तरीका मालिक की दया से बना रखा है। एक जूता रखे जाते हैं और जूता रखने के बाद हम जो टोकन देते हैं, जब वो जूता लेने आते हैं टोकन जो है देता है, उसको वापस जूता दे देते हैं। कोई पैसा? जी कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता है, सारी निःशुल्क सेवा चलती है मालिक की। आपकी ये उम्र है, आप छोटे बच्चे भी आते होंगे, बुजुर्ग भी आते हो, सभी लोग आते हैं, उनके जूते आप रखते हो और साफ भी करके रखते हो, तो आपको थोड़ा शर्म या हेजिटेशन या झिझक नहीं लगती? आप नहीं सर, इसमें हमारा कोई झिझक नहीं लगती क्योंकि परमात्मा की सेवा है यार, उसको हम तहे दिल से सेवा करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब जी बलवीर दास। बलवीर जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जूता घर में आप सतलोक आश्रम शामली में सेवा कर रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं लगती, मतलब झिझक नहीं लगती जब आप जूते किसी के उठाते हो, रखते हो, पहुंचते हो, तो आपको झिझक नहीं लगती? नहीं, कोई झिझक नहीं लगती। ऐसा तो श्री कृष्ण जी ने भी किया था कि उन्होंने भी जूठे पत्थर उठाए थे। और हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं कि मुझे सेवा का मौका मिले तो मैं भी सब बच्चों के जूते उठाकर रख सकता हूँ, सारी सेवा कर सकता हूँ। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े संत होकर के भी ये बात बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो है सभी को कि भाई समय नहीं मिल पाता, अब वो इतना समय नहीं उनके पास, तो उनको कोई झिझक नहीं। इसलिए हमें भी वही उपदेश दिया गया है, हमें भी कोई झिझक नहीं होती, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान समझते हैं। सर यहाँ पर हर एक जाति धर्म के लोग आते हैं, अगर कोई वाल्मीकि समाज से आता है तो क्या उनके भी जूते आप उसी श्रद्धा के साथ रखेंगे जैसे कि सर्व समाज के जूते रखते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पर सभी धर्म और जाति के जो श्रद्धालु जो आते हैं वो सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है। और यहाँ जो भी सेवादार हैं आप देखते भी होंगे, उनमें कोई किसी तरह का अहंकार नहीं है, आधीनी भाव से सबकी सेवा करते हैं। या आपस में कोई ऐसा है कि पंडितों को अलग सेवा दी जाए, ठाकुरों को अलग सेवा दी जाए, जो बनिया वर्ग के लोग हैं उनको अलग सेवा दी जाए, या शूद्र समाज के लोग हैं उनको अलग सेवा दी जाए, या सब लोग मिक्स आपस में प्रेम से करते हैं? हाँ जी, यहाँ सब बराबर हैं, कोई किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं है, ना अमीर गरीब का है, ना किसी जाति बिरादरी का है, ना किसी धर्म विशेष का है, सब बराबर हैं। सेवा में ही है या फिर खान पान में भी सब समान है? सभी जगह सबको बराबर का दर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सही। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पुस्तकालय में और यहाँ पर देखिए क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस को लेकर के। आइए जानते हैं यहाँ पर सेवादारों से। दोस्तों यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, उनको जो पुस्तक लेनी होती है वो पुस्तक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब जी अरुण दास है। अरुण जी, हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ पर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस को लेकर? अच्छी तैयारी चल रही है जी। कौन कौन सी पुस्तक है? सभी प्रकार की पुस्तक है, ज्ञान गंगा, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। ये कितने दिन तक आपकी सेवा चलती रहेगी? ये 3 से 4 दिन तक सेवा चलेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तमाम पुस्तकों का यहाँ पर एक गोदाम टाइप का भी बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक रखी गई हैं। तो तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। सतलोक आश्रम वेद खेड़ी में बने रहिए आप हमारे साथ। अभी हम आ चुके हैं नाम दीक्षा केंद्र कक्ष की ओर, नामदान स्थल की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नामदान स्थल को भी बहुत सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया है। आइए जानते हैं कि ये नामदान स्थल क्या है और किस प्रकार यहाँ पर सेवाएं चलती हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम अंकित दास है।
अंकित जी बताइए, ये नामदान स्थल बनाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये इसलिए बनाया गया है कि सतभक्ति के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, और गुरु जो है गुरु मंत्र बताते हैं जिनसे आप सतभक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये जो गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके क्या उनमें से कुछ लोग नाम दीक्षा भी लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, हर समागम में नाम दीक्षा ही होती है। संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों लोग जुड़ते हैं हर समागम में, क्योंकि उनके ज्ञान को समझ रहे हैं, और उनका ज्ञान आज पूरे विश्व में आज अपने ज्ञान का लोहा मंगवा रहा है। नाम दीक्षा लेने वालों के लिए क्या नियम होते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ आवश्यक नियम हैं जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। जैसे कि मेन से मैं आपको बताता हूँ, नशा वगैरह नहीं करना है, किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है, और आपको जातिवाद किसी से छुआछात नहीं करना है किसी भी आधार पे, और आपने दहेज वगैरह नहीं लेना देना है, ठीक है जी। तो शास्त्र अनुकूल ही भक्ति आपको करनी है, कहने का मतलब है कुछ बुराई है जिनको संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं जी। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो एक बोर्ड है, गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम, ये पूरा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको इन नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और ये आपको अंतिम श्वास तक फॉलो करने हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम जो नियम हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, और इस पूरे प्रांगण को बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया है और डेकोरेट किया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी की बोध दिवस को लेकर के यहाँ पर बहुत ही शानदार तैयारियाँ चलती हुई सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। बताइए सर हमारे दर्शकों को कि गरीबदास जी महाराज कौन थे और किस प्रकार से ये एक इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े संत हुए कि लोग इनको परमात्मा भी बोलते हैं, और आज इनका बोध दिवस मनाया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष की उम्र के थे, जिला जज्जा छुड़ानी गांव में, उस समय ग्वाल वालों के साथ में अपने पहले गौएं चराते थे। तो गौएं चरा रहे थे उस समय, तो स्वयं परमात्मा सतलोक से आकर के एक जिंदा रूप में उन्हें मिले थे, और परमात्मा ने वहाँ पर लीला की कि गरीबदास जी महाराज जी को भक्ति के बारे में बताया। गरीबदास जी महाराज जी ने जिद किया कि परमात्मा मुझे वो सतलोक देखना है। तो परमात्मा सतलोक ले गए, और वहाँ सतलोक में जा कर के उन्होंने स्वयं बताया कि मैं ही वो परमात्मा हूँ। और फिर मतलब गरीबदास जी महाराज जी ने इच्छा जताई कि उन्हें सतलोक देखना है, तो कबीर साहिब जी उनको सतलोक दिखा के लेके आए, और इस तरह से चर्चा हुई। हाँ, तो उनका जो पार्थिव शरीर था, जब आत्मा उनके सतलोक में देख रही थी, तो नीचे जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ तक गांव वाले क्या है, उनको अंतिम चिता पर ले जा के रख दिया था, मृत घोषित करके। ऊपर से परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा, और उस समय से सारा परमात्मा ने प्रोसेस, पूरा ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी के अंदर फीड कर दिया। और फिर गरीबदास जी महाराज जी ने एक ग्रंथ की भी रचना की, जो आज उसका 3 दिन का पाठ चलता है, और पूरा जो परमात्मा की जो भक्ति मार्ग विधि जितना भी है, सबके बारे में गरीबदास जी महाराज जी ने खूब बोल करके जब तक वो रहे तब तक सबको बताया। तो आज जो स्वयं परमात्मा जो जिंदा रूप में आए थे, गरीबदास जी महाराज जी को दीक्षा दी थी, वो नाम दिया, तो उसी के उपलक्ष्य में बोध दिवस मनाया जाता है। कोई स्क्रिप्चर भी लिखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है, जो यहाँ पे 3 दिन का जो पाठ प्रकाश होता है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या अंतर था? उनके ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में क्या अंतर था? गरीबदास जी महाराज जी ने जो है अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताया है, और ये और संत हैं जो अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर हैं। ये यहाँ का लोकवेद है, ब्रह्मा विष्णुमयी त्रिगुणमयी माया, या फिर ब्रह्म तक की साधना तक का ज्ञान है। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने वो ज्ञान बताया है जो इससे ऊपर है, यानी इस काल ब्रह्म के। गरीबदास जी महाराज जी के अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं तो हम किस लोक में जाएंगे? हमारा जो आत्मा है उसके साथ क्या होगा? हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, महास्वर्ग जाएंगे, क्या होगा? गरीबदास जी महाराज जी के अगर ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं तो वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति होती है, और उस भक्ति से मोक्ष मिलता है, और दोबारा यहाँ जन्म मरण में नहीं आता, 84 लाख योनियों से पीछा छूट जाता है, और हमेशा के लिए जो अमर लोक है, जो सतधाम है, जो वेदों में भी बताया है, वेदों में भी लिखित में है, वहाँ चले जाएंगे, और हम फिर यहाँ पृथ्वी पर जीवन मरण में नहीं आएंगे।
क्या संत गरीबदास जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है? हाँ, संत गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान है वेदों से मिलता है, और उन्होंने अपनी जो भाषा शैली हिंदी है, हरियाणवी लैंग्वेज है, या अपने जो लोककथनियों के माध्यम से वो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। सत साहिब जी। दोस्तों, अब हमारी टीम आ चुकी है प्रदर्शनी स्थल पर। यहाँ भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आखिरकार इस प्रदर्शनी में क्या कुछ प्रदर्शित किया जाएगा, एक सेवादार से हम जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधीर दास। सुधीर जी, बताइए हमारे दर्शकों को इस प्रदर्शनी में क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इसमें बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस की तैयारी चल रही है, और इसमें प्रदर्शित ये किया जाएगा कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा सतलोक से आकर सशरीर कैसे मिले और कैसे उन ब्रह्मांडों की सभी की स्थिति से परिचित कराया, अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया। तो यही आसानी से इसमें चित्रार्थ किया गया है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के बारे में, परमात्मा की उन लीलाओं के बारे में जो परमात्मा ने अपनी समर्थता को व्यक्त किया है, वो इसमें चित्रार्थ किया गया है। और क्या तैयारियां हो चुकी हैं? कब तक ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा? ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से आज शाम तक इसको कंप्लीट कर देंगे, सेवा से निवृत्त हो जाएंगे परमात्मा की दया से, क्योंकि कल से भगवान का अखंड पाठ शुरू होने जा रहा है। अमृतमयी वाणी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ से, जो कि शास्त्रों के अनुसार कल से शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आएंगे, देखेंगे क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आप प्रदर्शित करेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सत साहिब जी। दोस्तों, अब हमारी टीम मौजूद है दरबार साहिब की ओर, और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर कुछ सेवादारों से हमने प्रार्थना की है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि दरबार साहिब में कैसी तैयारियाँ हैं और क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है इस समागम में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम अभिषेक दास है। अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के दरबार साहिब में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। अन्य जगहों पर हमारी टीम गई, वहां पर जाना कि क्या तैयारियां चल रही हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। आप भी बताइए कि यहाँ दरबार साहिब में क्या कुछ तैयारियां हैं। हाँ जी, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे दरबार साहिब में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर के संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब का यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा। उसके लिए ही यहाँ पे सेटअप तैयार किया जा रहा है। डेकोरेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान को केंद्रित रखते हो। क्या कुछ डेकोरेशन अभी हो चुकी है, कितनी डेकोरेशन अभी बाकी है? जी, ये मालिक का स्टेज यहाँ पे तैयार हो चुका है, और उसके बाद बेदी साहिब सजाई जाएंगी, बेदी साहिब लगाई जाएंगी, उसके मतलब डेकोरेशन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम ग्रंथ साहिब को रख के पाठ प्रकाश परमात्मा की दया से आगे उसको पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। गरीबदास जी महाराज जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? गरीबदास जी महाराज जी सन 1717 में हरियाणा के एक छोटे से गांव छुड़ानी में मतलब उनका नानका था, वहाँ पे वो रहा करते थे। उनका जो जन्म हुआ था वो गांव करोथा में हुआ था, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर फिर वो बाद में अपने नानके में आ गए थे छुड़ानी में। और अभी भी आप जाकर देखोगे छुड़ानी में तो काफ़ी मतलब एक छतरी साहिब वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे भी गरीबदास जी महाराज जी पंथ से रिलेटेड काफ़ी साधु संत है, पर वो आडंबर ही कर रहे हैं। पर एक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो एक सच्ची शाखा वहाँ से निकल के संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी मिले, और जैसा कि आप जी के जो फ्रेंड्स हैं, आप जी के जो सर्किल है, जो आपका भगत समाज है, उसके माध्यम से मैं पता चला, तो हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी बताइए वो जो लीला क्या थी, सतलोक उनको लेके गए, उसके बारे में थोड़ा एक बार आप भी बताइए दर्शकों को, और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सकेगा। बताइए सर। जब कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में उनको पहले तो यहाँ पर आके नाम दीक्षा दी, फिर नाम दीक्षा देने के बाद वो ऊपर जाने के अधिकारी हुए। वहाँ पर जब ऊपर जा रहे थे तो वो धर्मराज के लोक में रुक गए। तो धर्मराज ने जैसे ही संत गरीबदास जी महाराज बालक रूप में कबीर साहब जी के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि कबीर साहब जी को देख के जो धर्मराज है वो स्वयं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जी आइए, और कबीर साहब जी को इशारा किया, जी आइए आप विराजमान होइए। मतलब अपनी समर्थता को दिखाने के लिए कबीर साहब जी ने मतलब वहाँ पे गए गरीबदास जी महाराज जी के साथ, और गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों के लेख अपने हाथों से वही पड़ी थी वहाँ पे,
तो वो फाड़ दी और फाड़ के फेंक दी। मैंने वहाँ पे कहा कि करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हुनेश, जिन हमरी दोहाई दी सो करो हमारे पेश। मतलब जिसने यहाँ पर आकर के हमारा नाम भी ले लिया कि मैं तो मैं तो कबीर साहिब जी का शिष्य हूँ, उसको तू हाथ नहीं लगाएगा, ऐसे धमकाते हुए कबीर साहिब जी ने धर्मराज को कहा। और फिर अपने सतलोक निज धाम में गरीबदास जी महाराज जी को लेकर गए और फिर वहाँ पर वो जो जिंदा महात्मा रूप में वहाँ पर जब सतलोक में लेके गए तो सतलोक में जो रचना थी, सतलोक की जो दृश्य थे, वो गरीबदास जी महाराज जी ने कैसे देखे? कि कुछ संत ऐसा बोलते हैं कि सतपुरुष ही सतलोक है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे कि मधु परमहंस नाम का एक पंथ है, वो बोलते हैं कि सतलोक ही सतपुरुष है और सतपुरुष ही सतनाम है। तो आप क्या कहना चाहते हो? गरीबदास जी महाराज जी ने जो सतलोक का वर्णन किया है, अपना आंखों देखा जो हाल सुनाया, इसके बारे में बताइए। जी संत गरीबदास जी महाराज जी जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि सतपुरुष मतलब नर आकार में वहाँ पे बैठे हैं। निराकार रूप में? नर आकार, निराकार नहीं, नर आकार मतलब कि मनुष्य जैसे रूप में वहाँ पर सृष्टि है। जो हमारा निज मतलब जो हमारे सतपुरुष हैं कबीर साहिब जी हैं, वो नर आकार रूप में वहाँ पर बैठे हैं। और उन्होंने अपने अमर वाणियों में भी कहा है कि श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नु। मतलब उसके ऊपर श्वेत छतर है, वाइट कलर का एक छतर आप जैसे देखते हैं छतरी टाइप में, वो उनके ऊपर और सिर पे मुकुट विराजते हैं। और मतलब वहाँ पे एक सिंहासन पर बैठते हैं परमात्मा। और वहाँ पर नर नारी और अन्य सृष्टि रचना भी है? हाँ जी, नर नारी करके अन्य सृष्टि रचनाएं भी हैं सतलोक में, जिस तरीके से गरीबदास जी महाराज जी ने अपने अमर वाणियों में बताया है। बाग बगीचे सब है वहाँ पर जी, बहुत ज़्यादा बाग बगीचे हैं, सफ़ेद सारी सृष्टि वहाँ पे सफ़ेद है, फल फूल दूधों की नदियाँ हैं। मतलब जो हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, जैसे पहाड़ देखते हैं यहाँ पे तो मिट्टी विट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पे हीरे जवाहरात के पहाड़ हैं। मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, जैसे कि संतों ने बताया है। और मतलब वहाँ पर जो कबीर साहिब जी गरीबदास जी महाराज जी को लेकर गए थे, उन्होंने भी अपने अमरवाणियों में इस चीज़ को बताया है। आपके साथ जो तमाम सेवादार हैं, कितने दिन सेवा रहेगी सर आपकी? क्या नाम है आपका? राजीव प्रसाद। राजीव जी, कितने दिन सेवा करेंगे आप? हमारी 3 दिन की सेवा है। जी क्या नाम है सर आपका? राजदास। राजदास जी, कितने दिन तक सेवा रहेगी आपकी? यहाँ हमारी 6-7 दिन की सेवा थी, सेवा करने आए थे हम। जो भी श्रद्धालु इन वाणियों को सुनते हैं या जहाँ पर भी ये वाणियाँ बोली जाती हैं, इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? जी आप एक जीव की बात कर रहे हो, जीव को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और मतलब यहाँ पे जो जर्म्स वगैरह हैं, छोटे मोटे जीव जंतु, कुत्ते बिल्ली वगैरह, और जो भी यहाँ के आसपास में आपके पेड़ पौधे हैं, उनको तक इस वाणी से प्रभाव मिलेगा और वो अगले जन्म में मानव रूप धारण करके यहीं पर आ जाएंगे। एक पौराणिक कथाओं में प्रकरण आता है कि शंकर जी ने पार्वती जी को एक एकांत स्थान पर जाकर कुछ उपदेश दिया था। उस एक जहाँ पर वो उपदेश दिया गया था, जहाँ जिसको हम अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर जो उपदेश दिया गया था, वहाँ पे एक गंदा अंडा था। वो गंदा अंडा उस वाणियों के प्रभाव से एक तोता बन के उड़ के चला गया था। तो वो इस वाणियों का ही प्रभाव था। वैसे ही ये वाणियाँ तत्वदर्शी संत के गाइडेंस में हमें सुनने को मिल रही है, उनके मुखारविंद से सुनने को मिल रही है। वहाँ पर उस टाइम शंकर जी ने पार्वती जी को तो एक छोटा सा प्रकरण सुनाया था। यहाँ पर तो ग्रंथ का ग्रंथ सुनाया जा रहा है, कंटिन्यूस सुनाया जा रहा है। और उस चीज़ का लाभ अवश्य ही इन पेड़ पौधों। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो शंकर जी ने ज्ञान सुनाया था, क्या वो जो ज्ञान जो पार्वती माता को दिया था उन्होंने, तो क्या वही ज्ञान कबीर साहिब जी देते हैं? क्या कबीर साहिब जी ने शंकर जी को वो ज्ञान दिया था पहले कभी? जब प्रथम युग में कबीर साहिब जी शंकर जी को आके मिले थे, उनको ज्ञान समझाया, उसका कुछ अंश पार्वती जी को सुनाया था। उस अंश मात्र को सुनने से ही वो जो पार्वती जी ने सुना, वही ज्ञान उस गंदे अंडे ने भी सुना। हालांकि उसमें उस टाइम जीव नहीं था, पर उस गंदे अंडे
पर भी इतना प्रभाव हो गया उस वाणियों का कि वो स्वस्थ तोता बन के उड़ के चला गया। तो यहाँ पर तो उस वाणियों की बौछार की जा रही है, संपूर्ण कथा यहाँ पर सुनाई जाती है। तो अवश्य ही यहाँ पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उन सभी को इस चीज़ का लाभ जरूर मिलेगा। तो हम इस चीज़ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब अंश मात्र को सुनने से गंदा अंडा स्वस्थ होकर चला गया, तो यहाँ पर तो संपूर्ण कथा यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। हमारी सबकी आपसे यही प्रार्थना है कि आप एटलीस्ट एक बार इन सतलोक आश्रमों में, अपने नज़दीकी सतलोक आश्रमों में आइए और सुन के देखिए। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, मर्यादा में रहकर भक्ति करिए तो अवश्य ही आपको मोक्ष मिलेगा। और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं ये तो कबीर भगवान रुंगे में ही देते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है, सतलोक आश्रम आपके नज़दीक सतलोक आश्रमों में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने कथा बताई इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अंश मात्र को सुनने से उस तोते को इतना लाभ प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम जो वाणियाँ हैं उसका संपूर्ण जो वाणी है, संपूर्ण कथा सुनाई जा रही है। तो जो लोग नाम उपदेश ना भी लें, अगर वो यहाँ पे आते भी हैं तो भी उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे दरबार साहिब के सेवादार दोस्तों, इनका कहना है कि शंकर जी ने जब पार्वती को एक अंश मात्र कथा सुनाई, उस अंश मात्र के कथा सुनने से वो गंदे अंडे का तोता स्वस्थ बनकर उड़ गया और एक दिन अगले जन्म में वो सुखदेव ऋषि नाम से पहचाने गए, जो स्वर्ग तक उड़ के चले जाया करते थे। और उस कथा, वो जो कथा थी वो अंश मात्र थी जब कबीर जी प्रथम सतयुग में आए थे और शंकर जी को मिले थे। लेकिन आज वो संपूर्ण कथा संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रमों में सुना रहे हैं, उन वाणियों को सुनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लाभ होगा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मात्र यहाँ पर आने से और इन वाणियों के कानों में पढ़ने से। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बोला कि आप आइए यहाँ पर, आप आइए और देखिए और स्वयं निर्णय कीजिए कि यहाँ का माहौल कैसा है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं सूरज शर्मा समाधिया, सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से।